जय हिंद दोस्तों, राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विश्व व्यापार के जो टैरिफ जो युद्ध चल रहा है जब से राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, तब से जैसे ही वो बने तो सबसे पहले अपने पड़ोसी देश को ही हड़काना चालू किया, जैसे कनाडा, उसके बाद मैक्सिको, फिर कोलंबिया, उसके बाद ये पूरी दुनिया को अपने टैरिफ के भवकाल को या जो भी उसको नाम देना चाहें आप दे दीजिए, उससे वो डराना चाह रहे हैं कि लोग डरे और हमसे व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब एक बयान उनका एक और आता है कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनसे कहते हैं कि मैं सऊदी अरब तब जाऊंगा जब आप हमसे 600 अरब रुपए का 600 अरब डॉलर का व्यापार करेंगे या 600 अरब डॉलर का सामान हमसे खरीदेंगे। तो वो चाहते हैं तीन चीज़ों पर कि हमारे देश से तीन चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दुनिया के मतलब दूसरे देश के लोग ज़्यादा खरीदें। पहला चीज़ है वो चाहते हैं कि हमसे युद्ध हथियार लोग लें। दूसरा, राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं तेल, पेट्रोल। तीसरा, एक F-35 स्टील्थ जेट है, ये सबसे एडवांस जेट है। इसको सोच रहे हैं कि इसको कैसे बेचें, ठीक है। और इसीलिए सबसे पहले वो टारगेट किसको कर रहे हैं, खासकर अपने पड़ोसी, अपने सहयोगियों को। इसी क्रम में उन्होंने सीधा 25% टैरिफ शुल्क लगा दिया एल्युमिनियम पर और स्टील पर। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका पहुंचे तो उसके एक दिन पहले भारत पर भी एक टैक्स लगाया, टैरिफ टैक्स लगाया। उस टैरिफ टैक्स का नाम है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ। ये रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या, ठीक है। अब इसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टैरिफ होता क्या है, ठीक है। टैरिफ जब जान जाएंगे हम लोग तब हम रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये ट्रंप चाचा क्या चाहते हैं भारत से। दोस्तों, इसको सीधी भाषा में समझते हैं। दो उदाहरण देंगे, दोनों उदाहरण से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये भारत देश है और ये अमेरिका वाला है, ठीक है। अब आयात का मतलब आप जानते हैं और निर्यात का मतलब भी जानते हैं। जब कोई देश दूसरे देश में अपना सामान भेजता है, देता है या बेचता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं। और जब कोई देश दूसरे देश का सामान अपने देश में लाता है, खरीदता है, तो उसे हम आयात कहते हैं, ठीक है। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम गन्ना का ज़्यादा उत्पादन कर लिए हैं तो गन्ना हम मार्केट में क्या करेंगे, बेचेंगे और उसका कुछ पैसा मिलेगा। तो उसी पैसे से हम, हमारे पास गेहूं नहीं है तो हम गेहूं की खरीदारी कर लेंगे, ठीक है। यानी हमने बेचा क्या है, गन्ना, और खरीदा क्या है, गेहूं। तो जिसे हमने बेचा है उसे हम निर्यात करते हैं और जिसको हम खरीद के लेकर आ रहे हैं उसे हम आयात करते हैं। अब भारत अमेरिका दो देश हैं, दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार होता है, यानी दोनों तरफ से व्यापार होता है। ऐसा नहीं कि हम केवल खरीदते हैं
इन्हें कुछ बेचते नहीं हैं। और ये भी नहीं होगा कि अमेरिका केवल भारत को बेचे, कुछ खरीदे ना। तो लेन देन दोनों देश एक दूसरे से करते रहते हैं। अब भारत मान लेते हैं कोई सामान देता है, देता मतलब निर्यात किया, ठीक है, और अमेरिका ने कोई सामान निर्यात किया भारत को, यानी कहने का मतलब है भारत ने निर्यात किया मतलब बेच दिया कोई सामान, और भारत ने अमेरिका से कोई सामान लाया, खरीदा, जिसे आप आयात कहिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये टेक्निकल वर्ड है निर्यात और आयात, बेचा खरीदा नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही अमेरिका का सामान भारत की सीमा में आएगा, ठीक है, तो भारत सरकार इस वस्तु को अपने सीमा के अंदर लेने से पहले इस पर टैक्स लेगा। ये बिल्कुल टोल नाके की जैसे है कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, इधर टोल नाका पड़ गया, तो टोल नाका पड़ गया तो भैया सबसे पहले आप यहाँ पर पैसा दोगे तब आप इधर जाओगे। तो ये टोल नाका है, भारत का जो सीमा है टोल नाका है। तो जो भी सामान जाएगा तो सबसे पहले भारत वो उस पर चार्ज करेगा। इसी को हम टैरिफ शुल्क कहते हैं या सीमा शुल्क कहते हैं। ठीक ऐसे ही अमेरिका, भारत ने जो सामान निर्यात किया है तो अमेरिका भी यहाँ पर अपने सीमा में अंदर आने से पहले इस वस्तु का एक टैक्स लेगा, जिसे हम टैरिफ टैक्स कहते हैं या सीमा शुल्क कहते हैं। अब टैक्स लगाने का जो है फार्मूला वो एक जैसा होता नहीं है, दोनों देश का फार्मूला अलग अलग है। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में लें, मान लेते हैं भारत ने आयात किया है एक बाइक, ठीक है, और भारत ने निर्यात किया है या उस चीज का नाम मान लेते हैं कपड़ा, ठीक। तो जैसे ही बाइक भारत की सीमा क्षेत्र पर आएगा, यहां पर भारत सरकार इस बाइक पर 100% टैरिफ चार्ज करता है, और अमेरिका के सीमा क्षेत्र पर जब भारत का निर्यात करता है तो यहां पर अमेरिका 2.4% सीमा शुल्क लेता है या टैरिफ चार्ज करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा 100% और 2.4% लगभग सही है, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। ये मतलब फैक्चुअल नहीं है, एक्चुअल की यही है, लेकिन इतना मिनिमम तो भारत पर सीमा शुल्क ले रहा था अमेरिका। लेकिन अब हुआ क्या, 100% चार्ज लगाया भारत ने। तो अब इसको इस तरह से समझो, इस बाइक की कीमत 1 लाख थी, जैसे ही सीमा शुल्क पर मतलब भारत टैरिफ चार्ज करता है 100%, इस बाइक की कीमत कितना हो जाएगा 100% मतलब फिर 1 लाख हो जाएगा। तो बाइक का वैल्यू कितना हो गया 2 लाख। लेकिन ठहरिए, अभी भी भारत इस पर टैक्स लगाने वाला है, जिसका नाम बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, जीएसटी, ठीक है। अभी जीएसटी भी लगा दिया इस पर। तो जीएसटी जैसे लग गया वस्तु पर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1 लाख पर जीएसटी नहीं लगेगा, 2 लाख पर ही लगेगा जीएसटी, क्योंकि टैरिफ इसमें जुड़ गया है, 2 लाख हो गया है, ठीक है। अब ये जीएसटी प्लस 18% जो लगा है, 2 लाख का 18% अगर आप निकालेंगे तो 20 लगभग 28,000 रुपया प्लस ऐड हो जाएगा। और इसमें यानी
1 लाख की बाइक 2,28,000 में आ गई, भारत में एंट्री मारी। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, कपड़े की कीमत मान लेते हैं 100 रुपया था। ठीक है, जैसे ही एंट्री मारेगा तो मान लो 5% भी अगर पूरा होता है टैरिफ प्लस और अमेरिका का जो टैक्स होगा तो 5 रुपया बढ़ेगा, तो उस कपड़े की कीमत 105 रुपया हो जाएगा। तो भारत के द्वारा जो भेजा गया कपड़ा है अमेरिका में जाने के बाद भी क्या है, सस्ता है। और अमेरिका का जो बाइक आया है भारत में, सस्ता भेजने के बाद भी जाते जाते भारत में बहुत महंगा हो गया। अब बताइए, कोई भी ग्राहक सस्ता सामान लेता है कि महंगा सामान लेता है? तो कपड़े की डिमांड सस्ता है तो यहां पर कपड़े की डिमांड ज्यादा रहेगा और इस बाइक की डिमांड बहुत कम होगा। ठीक है बच्चे, तो दोस्तों यही सब सर्कल क्या है, टैरिफ टैक्स है, जो टैक्स लगाया गया 100% और 2.4%। ठीक है, अब अमेरिका कहता है भारत को कि हम आपको रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे भैया। रेसिप्रोकल अमेरिका कहता है कि हम आपके ऊपर अब रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। इस टैक्स को पारंपरिक टैक्स भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे बाइक भारत के सीमा क्षेत्र में आया, उस बाइक पर 100% शुल्क लगा दिया आपने टैरिफ के नाम पर, उसी तरह से आपका अगर कोई सामान हमारे सीमा क्षेत्र में आएगा तो हम भी उस पर 100% का टैरिफ शुल्क लगाएंगे। अब आप सोचिए, 100 रुपया का कपड़ा अगर अमेरिका रेसिप्रोकल टैक्स पर चलेगा तो यहां पर भी दाम सीधा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, दोगुना से अधिक हो जाएगा। और यहां पर भी दाम क्या हो जाएगा, वो तो ही है, दोगुना से अधिक। अब समस्या यह है कि जब जो हम निर्यात पहले कर रहे थे 105 रुपये में कुल मिला जुला कर, अब हमें 200 रुपये से ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 200 रुपये से ज्यादा पे करेगा कौन, अमेरिकी जनता करेगा। अगर कोई बाइक खरीदेगा 2,28,000 का तो कौन लेगा, भारत की जनता लेगी, ये ध्यान रखिएगा, वो लेगी। तो जितना भी एक्स्ट्रा जो टैक्स लगा वो पे कौन करेगा, वो भारत की जनता या उस देश की जनता या उस देश की उपभोक्ता करेंगे, जिसे आप ग्राहक भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, तो 2 गुना से अधिक हो जाएगा। अब अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, वो उनको लगेगा कि कपड़ा पहले 105 रुपया का था, अब सीधा हो गया 200 से अधिक। ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमारे जो पेट्रोल की कीमत है 90 रुपया है, अब एकाएक ये हो जाए 90 प्लस 90, लगभग 180-90 को अगर हो जाए तो तबाही तबाही है भारत की। बिल्कुल वही हाल यहां पर भी होगा। तब यहां पर कितने लोग बाइक छोड़ देंगे चलाना, और वहां पर कितने लोग कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, वो कपड़ा खरीदना छोड़ देंगे। जब कपड़ा खरीदना छोड़ देंगे तो भारत निर्यात नहीं कर पाएगा। मतलब निर्यात करने के लिए, बेचने के लिए कोई ग्राहक नहीं है भारत के पास। जो अमेरिका था वो टैरिफ लगाकर वो क्या किया, एक ग्राहक खत्म हो गया।
अमेरिका अब इससे क्या करना चाहता है, जो कपड़ा 105 रुपये का था, मंगा रहा था, अमेरिका में भी तो कपड़ा उद्योग है, अब उनको प्रोत्साहन करेगा। जैसे ही ये टैरिफ टैक्स 100% करेगा तो दोगुना से अधिक, मतलब 220 रुपया, या सॉरी 210 रुपया अगर हो गया, तो अमेरिका की जो मतलब उद्योग है, कपड़ा उद्योग, ये पलेंगे फूलेंगे। इनके पास एक मौका मिलेगा अपने कपड़ा का उत्पादन करने का और फिर उसे बेचने का। आज भारत की नज़र में देखें, एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उस कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, ट्रंप खुलकर उस कंपनी के बारे में बोला। प्रधानमंत्री हमारे जब मोदी जी थे, खुलकर क्या क्या बोला वो देखिए। हार्ले डेविडस एक बाइक कंपनी ही है। ट्रंप कहते हैं कि भारत इतना टैरिफ शुल्क लेता है कि हार्ले डेविडस को अपनी फैक्ट्री भारत में लगाना पड़ा, क्योंकि अगर वो अपना फैक्ट्री भारत में नहीं लगाता तो वो अपनी बाइक बेच ही नहीं पाते। उनकी नाराजगी भारत के टैरिफ टैक्स से है कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ टैक्स लगाता है। लेकिन चाचा एकदम किम जोंग के दिमाग के हो गए हैं। उनको ये नहीं पता है कि 200 साल तक जो गुलाम रहा देश, और 70 साल में खड़ा होकर दौड़ने कैसे लगेगा। उसको भी एक अवसर चाहिए, एक मौका चाहिए। अभी भी हमारे भारत में इतनी गरीबी है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये पूंजीवादी लोग हैं, और पूंजीवादी बना भी है राष्ट्रपति। इसको केवल पैसा 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 चाहिए। इसके आसपास पड़ोसी जो भी हैं उनसे उससे मतलब नहीं है। जैसे ही ये सब फरमान जारी किया टैरिफ टैक्स का, तो इसके कुछ अधिकारी, राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ अधिकारी जो है, मानने से मना कर दिए थे और उनको सस्पेंड किया कुछ दिनों के लिए कि भैया अब तुम लोग सस्पेंड हो। मतलब इस तरह का मतलब दिमाग का ये व्यक्ति हैं। ठीक, तो कुल टैरिफ क्षेत्र का, टैरिफ का ये कुल कहानी है। अब इसमें अमेरिका की थोड़ा दादागिरी भी ध्यान से देखिए। अमेरिका टैरिफ टैक्स लगा दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ टैक्स। कहता ये पारंपरिक टैरिफ टैक्स है, भारत जितना हम पर लगाएगा हम भारत पे भी उतना ही लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैक्स यही नहीं कहता है कि भारत अगर 100% लगाया है तो हम भी 100% लगाएंगे। ये बंदा राष्ट्रपति ट्रंप करता क्या है आगे, भारत को एक और दिक्कत में डालना चाहता है। अब वो समस्या क्या है ध्यान से देखते हैं। समस्या बहुत बड़ी है। समस्या है डिफेंस, तेल, गैस। अब ये समस्या नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत ये डिफेंस, तेल, गैस तीनों चीजें हमसे खरीदे और किसी से न खरीदे। तीनों चीजें खरीदने की कोशिश करवा रहा है कि भारत पर ये दबाव दे रहा है कि आप
ये डिफेंस में क्या क्या खरीदे, युद्ध के हथियार, F-35 जेट, युद्ध का हथियार हम किससे ले रहे थे, हमारा जो आपूर्तिकर्ता था, जो देने वाला था, हमारा मित्र रूस था। महंगा नहीं था, सस्ता था, ठीक है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि जो रूस से आप ले रहे थे, क्या हथियार, युद्ध हथियार, तेल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं हम रूस से, वो भी सस्ते भाव से ले रहे हैं। यहीं तक नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप किसी देश से आप तेल लेंगे तो आपको अपना जहाज उस देश के पास भेजना पड़ेगा, उस देश में भेजना पड़ेगा उस तेल को लेने के लिए, और उसका जो इंश्योरेंस है वो आपका ही जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ रूस क्या करता है, अपने जहाज से भारत में लेकर आता है तेल, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ उसी का रहता है। अगर एक कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका भरपाई रूस करता है। रूस रुपया में व्यापार कर रहा है, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ी बात, तेल, गैस, डिफेंस, ये रूस जो दे रहा है बिल्कुल सस्ते भाव में दे रहा है भारत को। अब ये ट्रम्प को यही देखा नहीं जा रहा है कि एक ग्राहक है भारत, बहुत बड़ा ग्राहक है, वो रूस के पास चला गया है। अब वो दादागिरी करके, ठीक है, टैरिफ टैक्स के नाम पर डराकर भारत को चाहते हैं कि डिफेंस, तेल और गैस ये भारत हमसे खरीदे और किसी देश से ना खरीदे। आपको पता होगा जब बाइडेन जब आए तो उन्होंने उसी समय रूस और यूक्रेन का युद्ध भी हो गया। उस युद्ध में हुआ क्या, जो बाइडेन ने, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए और ईरान से जो हम तेल आयात कर रहे थे उसको भी रोक दिया। लेकिन हम थोड़ा तटस्थ रहे और हमारा झुकाव सीधा रूस की तरफ ही रहा। अब रूस के तरफ रहने के साथ हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिला इकोनॉमिक रूप से, ठीक, क्योंकि सामान सस्ता था, अच्छा था। अब इनका कोई भरोसा नहीं है, ये सामान सस्ता देंगे नहीं, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अब थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए, ये F-35 जेट की कीमत क्या है। F-35 जेट की जो कीमत है वो है 940 करोड़ रुपया। एक F-35 जेट की कीमत 940 करोड़ रुपया है। और इन जो हथियार वगैरह लेके चलोगे तो ये हो सकता है और आगे चला जाए, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।